नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो हमारी न्याय व्यवस्था के दोहरे चेहरों को बेनकाब करता है। सोनाली फोगाट हत्याकांड के आरोपी सुखविंदर सिंह को गोवा कोर्ट ने न सिर्फ जमानत दे दी है बल्कि पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए बाली जाने की अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, वही बाली जो हनीमून डेस्टिनेशन के लिए मशहूर है। अब सवाल यह है कि अगर ये आरोपी गरीब होता तो क्या उसे अपने बाप के मरने पर भी जमानत मिल पाती। वहीं राम रहीम जैसे लोग हैं जो जेल को खाला जी का घर बना चुके हैं। 4 सितंबर 2025 को गोवा कोर्ट का जो फैसला आया वो न सिर्फ सोनाली के परिवार के लिए झटका है बल्कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। सुखविंदर सिंह जो 3 साल से सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में जेल में बंद था, उसे अचानक से न सिर्फ जमानत मिल गई बल्कि 9 से 23 सितंबर तक इंडोनेशिया के बाली, चंगू और उलवाद घूमने की अनुमति भी मिल गई है। कारण क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन है। अरे भाई, हत्या के आरोप में बंद व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति, अरे ये कैसा न्याय है। जहां पैसे वाले आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं और गरीब तारीख पे तारीख लिए तरसते रहते हैं। दोस्तों, पहले आपको याद दिला दूं कि सोनाली फोगाट का आखिर मामला क्या है। 23 अगस्त 2022 को हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध मौत हुई थी। शुरू में हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि उनके शरीर पर लगभग 46 चोट के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने सोनाली को एमडीएमए जो एक ड्रग्स होता है उसको जबरन पिलाया हुआ था। करलीज बार का वो फुटेज जहां सोनाली लड़खड़ा रही हैं और चलने में असमर्थ थी, वो दिल दहला देने वाला था। देखिए पहले ये फुटेज को। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, हत्या के आरोप लगे और अब 3 साल बाद अचानक से जमानत। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, न्याय व्यवस्था का ये दोहरा चेहरा। अमीर आरोपी को बाली की सैर के लिए जमानत मिलती है, लेकिन गरीब को अंतिम संस्कार के लिए भी जमानत मुश्किल से मिल पाती है। बलात्कार के दोषी राम रहीम को पैरोल पर हर दिन, लगभग हर महीने जो है वो पैरोल पे उसको छुट्टी मिल जाती है। जेल के बजाय आशीर्वाद और सत्संग का कार्यक्रम चलाता है वो, और जेल प्रशासन का वीआईपी ट्रीटमेंट आप सभी ने देखा होगा। महीनों से अंडर ट्रायल कैदी जेल में सड़ रहे हैं, जमानत के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, वकील की फीस भी नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि क्या न्याय सिर्फ पैसे वालों के लिए ही है? क्या गरीब को न्याय नहीं मिल सकता? अब सोनाली फोगाट के परिवार का दर्द भी समझिए। 3 साल से इंतजार कर रहे न्याय का, अपनी बहन की हत्या का मकसद तक नहीं पता चल पाया है आज तक उनको। सीबीआई की जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और अब हत्या के आरोपी को विदेश घूमने की अनुमति मिल गई है। परिवार कह रहा है कि वो मुंबई हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कब तक करते रहेंगे और आखिर अपील करने के बाद कब तक उनको न्याय मिल पाएगा। सोनाली की बेटी यशोधरा अब कॉलेज जाने की उम्र में है, बचपन से ही बिना मां के बड़ी हो रही है। क्या उसे कभी न्याय मिल पाएगा? दोस्तों, यहाँ कुछ बुनियादी सवाल हैं। सीबीआई 3 साल से आखिर कर क्या रही थी? डिजिटल लॉकर में क्या मिला जो परिवार को उन्होंने बताया ही नहीं? आखिर हत्या का मकसद क्या था? अब तक पता क्यों नहीं चला है? और क्यों मिल रही है आरोपी को इतनी सुविधाएं? ये केस साफ दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था में पैसा और पहुंच का भारी प्रभाव है। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून है और सीबीआई जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार की बेहद सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है जस्टिस फॉर सोनाली। लोग कह रहे हैं कि अगर गरीब होता तो बाप के मरने पर भी जमानत नहीं मिलती। कई लोग राम रहीम के केस की भी तुलना कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि यह फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा तोड़ता है। जब हत्या जैसे गंभीर अपराध के आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति मिल जाती है तो आम जनता का न्याय पर से विश्वास उड़ जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ सोनाली फोगाट का केस नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का एक आईना है। आज जरूरत है न्याय व्यवस्था में सुधार की, अमीर गरीब के बीच भेदभाव खत्म करने की, सीबीआई और पुलिस की जवाबदेही तय करने की और पारदर्शिता लाने की। अगर आप भी चाहते हैं कि सोनाली फोगाट को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
और याद रखिएगा, जब तक हम चुप रहेंगे तो ये सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। सोनाली फोगाट का केस हमें याद दिलाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कर दिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके सामने सच्चाई लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।